यहाँ के एसपी के द्वारा इनके पंप में AK-47, भाई उस एसपी का ये स्टेटमेंट था कि हमें सूचना मिली 100% थी। जो हमारी टीम गई, उस टीम के साथ धक्का मुक्की की और मुझे तत्काल वहां से हटा दिया। तो इस टाइप के लोग हैं जिनका अब ये धीरे धीरे खुल रहा है पूरे देश में, क्योंकि काफी समय से इस भारत ने इन लोगों को सहन कर लिया। मैं तो हर जगह पे बोलता हूँ, मेरे MLA टाइम में भी आप सबने सुना होगा, जब मैंने कहा था कि मेरे को पूछा सब मुसलमानों को, मैं सबको मानता हूँ और नहीं मानता हूँ तो आतंकवादी सब मुसलमान है कि नहीं है ये बता दो। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, आप जांच कर लो, विश्व में जहां जहां आतंकवादी है अधिकांश का 99% मुसलमान है। और हमारे इस भारत का तो सर्वनाश जितनी जितनी घटनाएं घटी है उसमें कौन लोग हैं। तो मैं इसके साथ साथ एक और बात कहूंगा आपको कि ये जो मदरसे है, ये मदरसे किस काम के लिए है? क्या राष्ट्रभक्त तैयार होते हैं इस मदरसों में? राष्ट्र के लिए समर्पित होने का जज्बा तैयार होता है क्या? अधिकांश आतंकवादी कहां से निकले हैं, उनकी जीवनियां उठा के देख लो, उनके कारनामे उठा के देख लो, तो फिर ये सरकारें इन पे ही अंकुश क्यों नहीं लगाती? ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और मैं वो गारंटी के साथ कहता हूं कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय विशेष के लिए कैसे ये कुनबा कैसे बढ़े और बाकी को कैसे मिटाए ये सिखाया जाता है। तो इसलिए मैं भारत सरकार से, भारत की सभी एजेंसियों से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी संस्थाओं को तत्काल बंद करें और उनकी 100% जांच करें। उसके साथ साथ मैं और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि यहाँ हमारे क्षेत्र में पहाड़ी जिलों के, पहाड़ी स्टेट के जिलों की भी कोई बात नहीं, पहाड़ी स्टेट के, बाहरी देशों के भी हो सकते हैं, जो अज्ञात लोग हैं जो मोटरसाइकिलें लेके घूमते हैं, ये दिन को तो बताते हैं कि हम दरिया बेच रहे हैं, पता नहीं क्या कारनामे करते हैं, उनको पकड़ें। दूसरा, जहाँ जहाँ ये मदरसों में ये मौलवी ये बैठे हैं, इनकी जांच करें ये कहाँ के हैं। एक बात और करूँगा, आप सबको ध्यान होगा कि 7 तारीख को भारत सरकार ने, भारत के जाबाज सैनिकों ने आतंकवादियों के 7 ठिकानों पे ऑपरेशन सिंदूर से अटैक किया और सफल अटैक हुआ। तो 7 को छोड़ दो, उसके बाद में 8, 9, 10 और 11 मदरसों में एक भी लड़का नहीं था। तो ये सूचना इनके पास कहाँ से आई, इस पर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं था। और आपको ध्यान होगा, हर दिन 8 की रात्रि में भी पोखरण पे मिसाइल हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा, 9 की रात्रि में भी हुआ, 10 की रात्रि में भी हुआ। तो इसका मतलब है इन लोगों की सूचनाएं है, नहीं होती तो मदरसे खाली कैसे हुए? आप देखो, पता करके देख लो, इन तारीखों में मदरसों में लड़के थे कि नहीं थे। तो मुझे राजनीति से या वोटों से कोई मतलब नहीं, देश बचना चाहिए, राष्ट्र बचना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा हमारा पहला ध्येय है। हम देश बचेगा तो हम जिंदे रहेंगे, राजनीतियां भी होगी, सब कुछ होगा। इसलिए मेरा भारत सरकार की से करबद्ध निवेदन है कि इन लोगों के बहुत गहराई से जांच की जाए। और मैं और कहता हूँ कि यदि ये साफ है तो ये लोग स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? कल आपको ध्यान होगा 10-15 दिन पहले तो भाजपा के बारे में, हमारे MLA साहब के बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता की। तब कर लेना कि भाई हम कहीं नहीं है, हमारा PA भी कहीं नहीं है, हमने ऐसा कोई नाम नहीं, हम सिर्फ देश के लिए मर मिटते हैं, बता दे। तो ये इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था, ये निवेदन करने के लिए कि ये जो घटनाएं घट रही है ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। इन लोगों से सचेत रहे। वोट जिंदे रहेंगे ना, देश बचेगा तो वोट लेंगे, राजनीतियां भी होगी, पार्टियां भी बचेगी। इन कांग्रेस पार्टी विशेषकर अशोक गहलोत तो इनसे मिलके सिर्फ क्योंकि इनके एक इशारे पे ये लोग भेड़ों की तरह एक साथ चल पड़ते हैं, अपने लोग तो 50% करते हैं। पर इस ढंग से वोट मिलते रहेंगे, देश बचेगा तो वोट